नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कल के टेक न्यूज का लाइक टारगेट मैंने रखा था 50 लाइक्स, और मैंने कहा था कि अगर आप 50 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे तो जो लोग नीचे कमेंट करेगा उसमें से एक सब्सक्राइबर को मैं हॉटस्टार वीआईपी का 1 साल का एक अकाउंट फ्री में दूंगा। वैसे आप लोगों ने 50 लाइक्स कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप में से एक सब्सक्राइबर को मैं दूंगा, तो मैंने एक दूसरे सब्सक्राइबर से कहा जो कि मेरा दोस्त है, जिसके साथ मैं ऑलमोस्ट पबजी खेलता हूं। तो मैंने उससे कहा कि ये सारे कमेंट में से कौन सा कमेंट सबसे अच्छा लग रहा है, तो उसने ये वाला कमेंट को चुना। तो इसीलिए इस सब्सक्राइबर को मैं हॉटस्टार वीआईपी का 1 साल का प्लान फ्री में देने वाला हूं। और वैसे ये जो रिजल्ट निकलने को कहा था मेरे एक दूसरे सब्सक्राइबर को, इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को फेवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। आज का सबसे पहला न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो रिसेंटली Amazon और फ्लिपकार्ट पे एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है। Amazon का ये जो सेल ये दरअसल है प्राइम सेल, मतलब सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए। और इस सेल में Samsung Galaxy A51 आपको 2000 रुपए डिस्काउंट में मिल रहा है, जो कि है 22,500 रुपए में, जिसमें आपको Exynos 9611 मिलेगा, 6.5 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक वाला स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप सेम पैसे खर्च करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको Galaxy M31s खरीदना चाहिए। तो Realme X3 पिछले महीने इंडिया पे लॉन्च हुआ था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। आप कहा जाए कि Realme X3 Pro आएगा। ये जो Realme X3 Pro ऑलरेडी Geekbench सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है, और कहा जा रहा है कि इसमें 2 स्पेसिफिकेशन एकदम कॉन्फर्म्ड होगा। पहला, इसका प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, और दूसरा इसका बैटरी होगा 4200 mAh। और कहा जा रहा है कि अगले महीने बर्लिन पे एक टेक इवेंट है, तो उसी इवेंट में Realme अपने Realme X3 Pro फाइनली लॉन्च कर देगा, और उसके मेरे ख्याल से 1 महीने बाद इंडिया में भी 100% ये वाला स्मार्टफोन आ जाएगा। मतलब Realme X3 Pro इंडिया में आएगा अक्टूबर महीने के आसपास। इसके बाद का न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप यूएसए और चाइना की तरफ से। तो चाइना का सबसे पॉपुलर ऐप जो कि टिकटॉक और वीचैट, जो कि अभी भी यूएसए पे चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वीचैट यूएसए से बैन हो चुका है, और ये जो टिकटॉक इसके पास 45 डेज टाइम है। इससे पहले इसका ग्लोबल बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट को सेल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज भी हो सकता है, कहा जा रहा है कि टिकटॉक इस रीजन के कारण फिर से इंडिया में आ सकता है, क्योंकि टिकटॉक दरअसल एक चाइनीज कंपनी था। लेकिन अगर टिकटॉक का पूरा बिजनेस, मतलब पूरा ग्लोबल बिजनेस अगर माइक्रोसॉफ्ट खरीद लेता है तो वो 100% फिर से इंडिया में आ जाएगा। मतलब यही चीज कह सकते हैं कि आप टिकटॉक का ओनर होगा माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक यूएसए वाला कंपनी है, और सेम टिकटॉक फिर से इंडिया में आएगा एज ए यूएसए कंपनी। तो इंटेल तो रिसेंट टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम में। पहला तो इंटेल वर्सेस एएमडी का जो फाइट चल रहा है, इसमें एएमडी बहुत अच्छी तरीके से जीत रहा है, और सभी को पता है कि एएमडी का हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है। एक हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी जनरली जो एडवांस लेवल का हैकिंग होता है उससे खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए कहा जाता है कि एएमडी का हार्डवेयर बहुत ही अच्छा होता है, और ये चीज आज फिर से प्रूव हो चुका है। तो इंटेल का 20 GB का कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्विटर पे लीक हो चुका है, और एक हैकर ने इस डेटा का स्क्रीनशॉट भी दिया है। तो इससे ये चीज फिर से प्रूव होता है कि इंटेल का जो हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी वो बहुत ही वीक लेवल का है। तो इंडिया ने तो 2 फेज में बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। आप कहा जा रहा है कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर एक और बहुत ही स्पेशल ऐप बैन होने वाला है, जिसका नाम होगा मी ब्राउजर प्रो। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके Xiaomi के स्मार्टफोन में मी ब्राउजर प्रो है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो तो तुरंत किसी और ब्राउजर पे शिफ्ट हो जाओ। तो आप में से जो लोग OnePlus का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो या फिर OnePlus खरीदना चाहते हो एज ए गेमिंग स्मार्टफोन, आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। तो OnePlus 8 सीरीज, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, मतलब OnePlus 7 और OnePlus 8 सीरीज में OnePlus एक नया अपडेट देने वाला है, जिसके वजह से आप PUBG 90 FPS पे कॉन्स्टेंटली खेल सकते हो, एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। और PUBG अगर आप एकदम 90 FPS पे कॉन्स्टेंटली खेल पाओ तो इससे आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो दूर से एनिमी आ रहा है कि नहीं, एनिमी ग्रास के अंदर छुपा है कि नहीं, एनिमी कहीं पर लेटा है कि नहीं, ये सब कुछ सबसे पहले आपको ही दिख जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास OnePlus 7 या फिर OnePlus 8 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है, या फिर आप फ्यूचर के OnePlus का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, वो बहुत ही बढ़िया एक PUBG गेमिंग स्मार्टफोन बनेगा। तो Xiaomi का एक नया डिवाइस बहुत ही जल्द आने वाला है। इस डिवाइस का नाम क्या है इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि कहा जाए कि इस स्मार्टफोन का नाम होगा Mi 10 Ultra या फिर Mi 10 Pro Plus या फिर Mi 10 Extreme
कॉमेमोरेटिव एडिशन। और कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में होगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस, जो कि जो पिछले वाला Mi 10 Pro लॉन्च होता है एग्जैक्टली सेम डिवाइस होगा, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये नया वाला डिवाइस कब तक ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च होता है और कब इंडिया पे लॉन्च होता है। तो Huawei का अपना प्रोसेसर जो कि Kirin 1000, जो कि कहा जा रहा है कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे आएगा। कुछ महीने पहले ये न्यूज आया था कि Huawei कंपनी अपना जो प्रोसेसर बनवाता है वो ये TSMC नाम का एक यूएसए के कंपनी की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस कंपनी के ऊपर प्रेशर दिया है जिससे कि वो कंपनी Huawei को कोई भी प्रोसेसर सेल नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली Huawei अपना जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर वो मीडियाटेक पर शिफ्ट कर लेगा। और सेम चीज हुआ है, लेकिन एक कहा जा रहा है अगले महीने IFA 2020 नाम का एक टेक्नोलॉजी शो होने वाला है, और कहा जा रहा है कि उस इवेंट में Huawei अपना Kirin 1000 वाला प्रोसेसर लॉन्च करेगा, जो कि आएगा Huawei Mate 40 और Mate 40 Pro में। वैसे मुझे पता नहीं कि अगर ओरिजिनल सप्लायर मतलब TSMC Huawei के लिए काम नहीं कर रहा है तो Huawei को ये 1000 वाला चिपसेट कहां से मिलेगा, यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। लेकिन अगर Huawei इस इवेंट में Kirin 1000 लॉन्च करेगा तो Huawei बन जाएगा दुनिया का सबसे पहला 5 नैनोमीटर वाला आर्किटेक्चर प्रोसेसर। और आज का फाइनल न्यूज, कोरोना वायरस जो कि एक चाइनीज वायरस है, जो कि चाइना की तरफ से आया है, पूरे दुनिया को पता है। अब एक नया तरह का वायरस चाइना से आने वाला है। कहा जा रहा है कि इस वायरस का नाम है बुनिया वायरस। ये दरअसल इस तरीके का दिखने वाले एक कीड़े से बनता है। ये कीड़े जनरली मिलता है हमारे आसपास जो कुत्ते, बिल्ली या फिर कोई भी जानवर है, बहुत सारे जानवर के शरीर में मिलता है, पेड़ पौधे में मिलता है। अगर ऐसा कीड़े हमें काटे तो हमें बुनिया वायरस होगा। इससे 3 सिम्टम दिखा जाएगा। पहला, बहुत तेज बुखार होगा। दूसरा, बहुत तेज पेट खराब होगा। तीसरा, धीरे धीरे आपके शरीर के जो भी ऑर्गन है वो फेल होता जाएगा, और फाइनली आपका मौत हो जाएगा। ये जो वायरस है कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसमें मौत होने के लगभग 70% चांस है। और इस वायरस का नाम है बुनिया वायरस। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके घर के आसपास थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर जैसा चीजें यूज कीजिए, जिससे कि ये वाला कीड़े आपके घर में ना आए। तो आज का टेक्नोलॉजी यही तक। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।